अच्छा, आज हम बात करेंगे कि ये जो सीपीयू के आगे लेटर्स वगैरह लिखे रहते हैं या जो पर्टिकुलर आप कह लीजिए अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स लिखे रहते हैं, उनका क्या एक्चुअली मीनिंग होता है। तो आज जो हम बात करेंगे खाली इंटेल कोर i3 से i9 तक जो सीपीयूज़ आते हैं कोर सीरीज़, उनकी बात करेंगे। आगे चलने से पहले हम थोड़ी सीपीयू की नॉलेज ले लेते हैं कि बेसिकली रहता क्या है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। वे ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं एक तरीके से ऑन ऑफ स्विचेस का काम करते हैं, जो कि देखा जाए तो सारी वर्किंग जो रहती है हमारी इन्हीं से चलती है। जैसे आपने कभी पढ़ा हो स्कूल्स वगैरह में, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, लॉजिक गेट्स, ये वो जो रहते हैं आपके, तो सारे इसी वर्किंग पे रहता है हमारा। तो जब सीपीयू हमारा वर्क कर रहा होता है तो ये ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे होते हैं एक्चुअल में, जिनके अंदर क्या रहता है, जिनको पावर देने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चलानी पड़ती है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जैसे ही ये ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलने से इनके अंदर हीट जनरेट होती है। अब हीट, जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतने ज़्यादा आपकी हीट जनरेट होगी। या फिर आप ये मान के चलिए कि जितना ज़्यादा सीपीयू पे लोड होगा उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी होगी सीपीयू को, उस हिसाब से हमारा सीपीयू आउटपुट देगा। अब ये जो रहता है कि जितना हमें हमारा लोड होगा उतनी हमें एनर्जी देनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जितनी हमें प्रोसेसिंग चाहिए, बेसिकली जितना हमें लोड चाहिए, तो उस हिसाब से हमें एक स्पेसिफिक वॉटेज कह लीजिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड करते हैं सीपीयू मैन्युफैक्चरर्स कि भाई इतनी वैल्यू देने पर आप इतना लोड दे सकते हैं सीपीयू पे। तो उस वैल्यू को कहते हैं जी टीडीपी वैल्यू, जो कि जनरली में रहती है। एक इसके अलावा हमारी टीडीपी फ्रीक्वेंसी भी रहती है। अब उसमें क्या रहता है कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, कि इस टीडीपी पे, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारा सीपीयू वर्क कर सकता है, या फिर उस टीडीपी वैल्यू पे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट देगा हमारा, और उसी हिसाब का हमें कूलेंट लगाना होगा। कूलेंट मतलब थर्मल पेस्ट हो गया या सीपीयू फ़ैन हो गया। तो इस हिसाब से ये जनरल ये रहता है कि आप ये मान के चलिए नॉर्मली कि जितनी ज़्यादा टीडीपी होगी उतना ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा। ये आप लेके चलिए एक तरीके से। बट ये ऐसा मत लेके चलिए कि भाई अगर किसी सीपीयू की टीडीपी वैल्यू ज़्यादा है तो वो जनरली ये होगा कि वो उसकी स्पीड भी तेज़ होगी। ऐसा नहीं होता। या किसी में ट्रांजिस्टर ज़्यादा है तो उसमें की भी स्पीड तेज़ होगी। ये डिपेंड करता है जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी रेगुलरली चेंज हो रही है। जनरल सी बात है, जिसकी टीडीपी आज हमारे 100 वॉट है, उसकी अगर आज 10 साल पहले पर्टिकुलर सीपीयू बना होगा तो उसकी 150 वॉट रही होगी या 200 वॉट रही होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स बनाने की टेक्नोलॉजी में भी फ़र्क आया है, उसके मटेरियल में भी फ़र्क आया है, बहुत सारी चीज़ों में, आर्किटेक्चर में फ़र्क आया है इस वजह से। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि जो सबसे पहले रहता है लिखा हुआ i3, i7 या i5 जो भी रहता है, इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब रहता है कि जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और ये एक तरीके से नाम भी है उस सीपीयू का। जैसे i3 है तो सबसे बेसिक्स ऑपरेशंस के साथ रहता है, बेसिकली एक तरीके से स्टार्टिंग सीरीज़ हो गई हमारी कोर i3 सीरीज़, उसके आगे i5 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होगी। i7 आ गया उसकी और ज़्यादा बेटर होगी, i9 हो गया तो उसकी और ज़्यादा बेटर होगी। ये कि जैसे i3, i5, i7 ये लिखा हुआ आगे, उसके अगले नंबर लिखा रहता है कि जैसे एग्जांपल लीजिए i7-7700, एक मॉडल है पर्टिकुलर सीपीयू का, तो इसमें 7700 हो गया या 7700 हो गया। तो जो पहला 7 है हमारा, जो i7 के बाद अगला है पहला 7, उसका क्या मतलब होता है कि कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है। बेसिकली ये आप ये लेके चलिए कि 6th to 9th जनरेशन का ये एक तरीके से रूल है कि भाई 6 अगर लिखा होगा तो 6ठी जनरेशन हो गई, 7 है तो 7th हो गया। तो इस केस में ये हमारा 7th जनरेशन होता है जो सीपीयू है। अब अगला देखते हैं हम, अगले 3 लेटर्स क्या हैं भाई, 700। तो इसका ये मतलब है कि भाई ये किस सीरीज़ पे स्टैंड करता है। अब जैसे 750 सीपीयू होगा तो हमारा ये, उसमें क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा आप ये कह सकते हैं फीचर्स होंगे, या फिर वो इसके बाद एक तरीके से मैन्युफैक्चर हुआ है या उसके बाद लॉन्च हुआ है, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। बट सीपीयू की पावर कंपैरिजन या किसी चीज़ में कंपैरिजन नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं आप कि जनरली ये रहता है कि जो जितना नया नंबर होगा, जितना ऊपर नंबर होगा, वो एक तरीके से परफॉर्मेंस में हो सकता है कि बेटर हो। अब अगला देखते हैं हम, यही अगर हमारी 10th या 11th जनरेशन होती तो पहले के 2 जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे 10 हो गया तो 10 हो गया, 11 हो गया तो 11 हो गया।
अब इसी में क्या रहता है हमारा कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 1195 G7 एक CPU का मॉडल है। इसमें क्या हो गया कि 11 तो हो गया 11th जनरेशन हमारा, 95 हो गया कि भाई उसकी सीरीज़ जो होगी CPU की पर्टिकुलर, ठीक है। अब G7 जो है वो अगला हम पढ़ेंगे कि क्या रहता है। अब ये 95 की जगह 950 भी हो सकता था, ऐसा भी रहता है। तो ये चीज़ ये भी हो सकती है कि जो हमारे 10th और 11th जनरेशन है उसमें 2 नंबर्स भी हो सकते हैं या 3 नंबर्स भी हो सकते हैं या 2 नंबर्स के आगे कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें। तो अब अगला हम देखेंगे कि भाई इनके आगे जो जैसे F K T G ये वो लिखा रहता है उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले प्रोसेसर आता है हमारा i7-11700F। तो इसका F का क्या मतलब रहता है, रिक्वायर्स डिस्क्रीट ग्राफिक्स, कि भाई इसके लिए हमें ग्राफिक्स अलग से देने होते हैं। जनरली अगर आप ये CPU मदरबोर्ड पे लगाएंगे तो ये आपको कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं देगा विदाउट ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगाए बिना। तो इसमें आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना होता है। बट इसमें क्या रहता है कि एक तरीका होता है कि जिससे आप ग्राफिक्स ले सकते हैं बट उसका कोई वर्थ नहीं रहता क्योंकि आपको हार्डवेयर एक्सेलरेशन चाहिए। अगला प्रोसेसर आता है हमारा i7-11700K। के का क्या मतलब रहता है कि भाई अनलॉक्ड प्रोसेसर, कि जितनी ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना ज़्यादा ये वोटेज भी देता है, जनरल सी बात है, और उतनी ही ज़्यादा ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा। के का क्या मतलब हो गया, अनलॉक्ड, कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मैनुअली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगला प्रोसेसर है i7-11700T। टी का क्या मतलब होता है, पावर ऑप्टिमाइज लाइफस्टाइल। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई पावर और हमारी जो बेसिकली प्रोसेसिंग पावर रहती है उसको ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है कि भाई हम मुझे ऑप्टिमम आउटपुट दे, कि भाई अगर मेरे को इतने पावर पे इतना प्रोसेसिंग करना है तो वो पर्टिकुलर तरीके से एडजस्ट करके आपको प्रॉपर आउटपुट देगा। और इनमें जनरली क्या रहता है कि इनकी जो हमारी बेस क्लॉक सेट की जाती है वो मान के चलिए जैसे अगर कोई स्टैंडर्ड सीरीज़ के प्रोसेसर रहता है तो वो 3 गीगाहर्ट्ज़ का आ रहा है तो इसकी बेस क्लॉक होगी हमारी 2 गीगाहर्ट्ज़ की, और उसी के साथ साथ इसकी जो TDP वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी। बेसिकली जो इनपुट लेगा पावर वॉटेज वो भी कम लेगा और जो प्रोसेसिंग आउटपुट देगा वो भी कंपैरेटिवली कम देगा, या फिर एडजस्टमेंट करके देगा कि भाई जहाँ ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा। अगला प्रोसेसर आता है i7-11950G7। अब ये वहाँ आ गया हमारा कि 11th जनरेशन हो गई, 95 आ गया हमारे 2 डिजिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगले 2 डिजिट भी हो सकते 3 भी हो सकते हैं। इसके अलावा आगे क्या है G7। अब G7 क्या है, ये इंटेल की नई ग्राफिक सीरीज़ है, जैसे कि इंटेल Iris Xe Max आ रहे हैं तो ये उस तरीके क्या है। ये G7 जो है G1 से G7 तक आते हैं। इसका क्या मतलब रहता है कि भाई जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ग्राफिक्स में आएगा इसके। अगला प्रोसेसर है i7-8706G। अब ये खाली G है, ना 1 है ना 2 है ना 3 है, कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इंक्लूड्स डिस्क्रीट ग्राफिक्स ऑन पैकेज। ये क्या रहता है कि भाई ग्राफिक प्रोसेसर के साथ जो इंटेल कंपनी होती है वो एक पैकेज बना के देती है कि भाई आपको इसके साथ हम अलग से ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं दे रहे हैं बट हम अलग से दे रहे हैं। कि जैसे पर्टिकुलर जो मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया है CPU का, इसके साथ आपको AMD के ग्राफिक्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जैसे लैपटॉप कंपनीज हो गई या कुछ हो गई, ये उनको डायरेक्टली इंटेल शिप करता है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर एड पे नहीं मिलता है अभी तक। तो बाकी कुछ अलग रहा कोई मॉडल आए तो बात अलग है। अगला आता है हमारा i7-11850H। H का क्या मतलब रहता है, हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल। हाई परफॉर्मेंस देता है और ये जनरली मोबाइल प्रोसेसर है। मोबाइल का मतलब ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन में डलने वाला, मोबाइल का मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट मोबाइल मतलब कैरी करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं आप, उसको जनरली यहाँ पर माना जाता है मोबाइल। अभी आपका कोई भी लैपटॉप हो सकता है जिसकी परफॉर्मेंस हायर एंड है, बेसिकली हायर एंड स्पेसिफिकेशंस वाला वो लैपटॉप। अगला आता है i7-7700HQ। H का मतलब तो वही हो गया हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल। अब Q का मतलब है जी, Q हो गया हमारा क्वाड कोर, कि ये हाई परफॉर्मेंस तो दे रहा है पर ये क्वाड कोर वो है CPU। अगला प्रोसेसर है i9-11980HK। H का क्या मतलब हो गया, हाई परफॉर्मेंस है मोबाइल के लिए पर ये अनलॉक्ड प्रोसेसर है, ये मैनुअली हम इसकी फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगला प्रोसेसर आता है i7-1185G7E।
इसका क्या मतलब हो गया, ई का एम्बेडेड। ये जनरली क्या रहता है कि जैसे NUC हो गया, कोई पर्टिकुलर डिवाइस हो गया या कोई मदरबोर्ड का किट हो गया जो कंपनी अंदर ही लगा कर देती है, कि मतलब आपका CPU भी रहेगा, उसमें वाईफाई मॉड्यूल भी रहेगा। एम्बेडेड का जनरली यही मतलब होता है, उसमें ब्लूटूथ भी रहेगा, लैन कार्ड भी रहेगा। ये हो गया जनरली, ये मिनी PCs हो गए या मिनी डिवाइसेस जो होते हैं उनके लिए माना जाता है। अगला आता है i7-10510U। यू का क्या मतलब हो गया, मोबाइल पावर एफिशिएंट। ये जनरली क्या हो गया कि नॉर्मल लैपटॉप जैसे बल्कि होते हैं, थोड़े बीच के सीरीज़ के लैपटॉप्स आ गए, या कुछ ऐसे ऑल इन वंस आ गए जो थोड़े पोर्टेबल का कंपेरेटिवली हैं, या मिनी PCs हो गए या लैपटॉप्स हो गए, ये उन सीरीज़ के लिए। अब i7-10510Y का क्या मतलब हुआ जी, मोबाइल एक्सट्रीमली लो पावर। अब ये बिल्कुल ही हल्के आ गए जी, कि भाई जो बिल्कुल ही अल्ट्रा लाइट हैं, स्लिम हैं, थिन हैं लैपटॉप्स, ये उनके लिए हो गया, या कोई मोबाइल डिवाइस है। अगला आ गया i9-9900KS। के का वही मतलब है अनलॉक्ड, एस का मतलब हो गया स्पेशल एडिशंस। ये जनरली हायर एंड डेस्कटॉप्स के लिए बना होता है प्रोसेसर, जो स्पेशल एडिशन आते हैं, बाकी तो कंपनी की मर्जी है। अगला आता है i9-9980XE। XE का मतलब हो गया जी एक्सट्रीम एडिशन। XE का मतलब हो गया एक्सट्रीम एडिशन और अनलॉक्ड प्रोसेसर होता है ये, जो कि जनरली हायर एंड डेस्कटॉप प्रोसेसर्स ही होते हैं। अब इसमें जो भी हम मोबाइल प्रोसेसर्स डिस्कस करे हैं, इसमें बताए हैं, वो क्या रहता है, वो डायरेक्ट एंड यूज़र को नहीं मिलते, वो डायरेक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर को मिलते हैं। जैसे कोई लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है या कोई मोबाइल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी है, या उनको शिप आउट, ये उनको मिलता है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं मिलता। और जो डेस्कटॉप के प्रोसेसर रहते हैं वो डायरेक्ट हमें मिल सकते हैं, कि हम किसी रिटेलर से लें और डायरेक्टली हमें मिल जाए।